तो मोदी कैबिनेट विस्तार की सारी तैयारियां जारी हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार करने वाले हैं। शाम को 6 बजे ये विस्तार होना है। 43 मंत्री शपथ लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जिन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है वो सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री बनने की रेस में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, जदयू से आरसीपी सिंह, लोजपा के पशुपति पारस प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री से मुलाकात की। चर्चा है कि रेल मंत्रालय गोयल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने वाला है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत मंत्री पद छोड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियां अब एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। वहीं लोजपा के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जगह भी कोई मंत्री अभी नहीं है। इसके अलावा सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो चुका है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया जा चुका है। तो इस तरह जो खाली पद हैं और जो पद बचे हुए थे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत उनको भरा जाना है, उन पर नियुक्तियां होनी है और उन पर आज शपथ होनी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। शाम को 6 बजे विस्तार होगा। दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है। सारे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि उनके राज्य से किन चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी मिल रही है, जगह मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तय दिखता है। इसके अलावा इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। तो जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सहयोगी दलों से भी क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही। चर्चा में और विवादों में पशुपति नाथ पारस का नाम भी शामिल रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पहुंच चुके हैं। वो कल ही पहुंच गए थे। आज उनके तमाम समर्थक दिल्ली में उनके आवास के बाहर जमा हैं। नारायण राणे, तीरथ रावत, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, इन सबको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ये सभी नेता दिल्ली में मौजूद हैं। शाम को 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव और इसके साथ साथ अगले केंद्रीय चुनाव से पहले सबको साथ लेकर चलने की कवायद के तहत आज मोदी कैबिनेट का विस्तार दिख सकता है। उस दिशा में अगला कदम दिख सकता है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास दिखाई पड़ सकता है। आज शाम को विस्तार होना है। इसी बात पर सबकी नजरें हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में कौन कौन आज शपथ लेगा। उनके राज्य से कौन होगा जो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तकरीबन तय है। उनके तमाम समर्थक इस वक्त दिल्ली में उनके बंगले के बाहर पहुंच चुके हैं, तैयारियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तकरीबन तय होने के बाद 2 और चेहरों को लेकर लगातार बातें चलती रहीं। कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह, सांसद जबलपुर, इन दोनों के नाम की चर्चा भी मध्य प्रदेश के कोटे से लगातार की जाती रही है। लेकिन इस्तीफों के दौर में अब तक जितने भी नाम सामने आए उनको देखने के बाद अभी भी प्रदेश से क्या और कितने चेहरे होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पहुंच चुके हैं। उनके बंगले के बाहर भारी संख्या में जमा हैं। एक तरफ नए मंत्रियों के स्वागत की और उनके समर्थकों के द्वारा अभिनंदन करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ कई पुराने मंत्री अपना पद छोड़ रहे हैं।
सिंधिया समर्थकों में काफी उत्साह है, जबरदस्त उत्साह उनके समर्थकों में दिख रहा है, चाहे ग्वालियर हो या दिल्ली हो। दिल्ली में एक तरफ जहां बंगले के बाहर भीड़ जमा है, वहीं ग्वालियर में भी उनके समर्थक बेहद खुश नजर आते हैं। तो जो लोग मंत्री बनने वाले हैं उन चेहरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। तकरीबन तय नाम समर्थक तैयारी कर चुके हैं। जश्न के मूड में समर्थक दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस तरह की जानकारियां कयासों के तौर पर लगातार आती रही। नारायण राणे ओसीए महाराष्ट्र ये भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हिना गावित ये भी मंत्री बनाई जा सकती है। लगातार इन चेहरों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। तो जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उन संभावित चेहरों के बारे में आप टीवी स्क्रीन पर नाम देख पा रहे हैं। ये सभी मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। बताया गया कि आज एक बड़ा फेरबदल एक बड़े विस्तार के साथ सामने आ सकता है। अलग अलग वर्गों राज्यों से मंत्री पद दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश से भी चेहरों को शामिल किया है। जो एनडीए के साथ रहे उन पार्टियों से भी चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, इस तरह की जानकारी है।